हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुल्तान ऑफिशियल्स। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था डिजिटल बोर्ड के ऊपर, जिसमें आपको बताया था कि सस्ते में आप डिजिटल बोर्ड कैसे अपने टीवी को कन्वर्ट करके बना सकते हैं, उसे आप अपने टीचिंग प्रोफेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने उसमें बताया था कि आपको एक दूसरा वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा जिसमें इसे सेटअप कैसे करते हैं, क्विक सेटअप, और साथ ही इसके पेन को यानी कि इसे कैलिब्रेट कैसे करते हैं ताकि आप इससे टीवी पे लिख सकें, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो उसी के लिए मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की हुई है और उसका एक इनिशियल रिव्यू दिया हुआ है, इनिशियल इंप्रेशन आपको बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्यूटर प्लस को आप अपने टीवी के ऊपर सेटअप कैसे करेंगे और इस पेन को कैलिब्रेट कैसे करेंगे ताकि आप अपने टीवी के ऊपर इसे एज ए डिजिटल बोर्ड यूज़ कर सकें। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो पेन है इसके साथ आपको एक ये छोटी सी लिड मिलती है। इस लिड से आपको इसे कम से कम 3 मिनट के लिए चार्ज करना है। ये 3 मिनट के लिए चार्ज करना रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये 3 मिनट में ही पूरा चार्ज हो जाता है और अच्छा खासा फिर बैकअप आपको दे देता है, जो आपका अगर आप हैवी यूज़र हैं तो 1 दिन 2 दिन आराम से चल सकता है। तो इसे आप 3 मिनट लगा करके सबसे पहले इसे चार्ज कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये पोर्ट इसमें पीछे लगा हुआ है, मैंने इसे चार्ज कर लिया हुआ है। ये इसमें आप इस तरह लगा करके इसे आप USB पोर्ट में डाल करके इसे चार्ज कर लेंगे 3 मिनट। और आप देख सकते हैं कि ये लिड को जैसे ही आप दबाएंगे हल्के से तो ये एक लाल लाइट जलती है। ये इंफ्रारेड की लाइट है, ये इंफ्रारेड के थ्रू चलता है आपका पेन और ये इंफ्रारेड पैनल है। इस पैनल को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप अपने टीवी के सेंटर को देखेंगे। ये 55 इंच का सोनी टीवी है जिसपे मैंने इसे लगा रखा है। सबसे पहले आप अपने टीवी का सेंटर देखेंगे, उसके बाद इसको बिल्कुल बीचों बीच आप अपने टीवी पे अलाइन करेंगे। इसके बाद आप पीछे दिए हुए क्लिप के हिसाब से इसको टीवी पे बीचों बीच एकदम अलाइन करके रख देंगे। वैसे इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको अगर आप ये ख़रीदते हैं अमेज़ॉन से तो इसके लिए इंस्टॉलेशन सर्विस भी आपको फ्री मिलती है, जो पहली बार आकर के वो खुद उनके इंजीनियर्स आकर आपके टीवी पे इसको अलाइन करके लगा देंगे। उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको टीवी के ऊपर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद 2 केबल्स मिलती हैं। एक मिलती है जो पावर केबल है जिसपे आप USB अडेप्टर ये लगाएंगे जो इसके साथ मिलता है। इसको लगाकर इसे पावर सोर्स के अंदर प्लग कर देंगे। और दूसरा USB जो है वो आप अपने CPU में यानी कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा करके इसके पीछे लगाएंगे, जिससे ये कनेक्टेड रहे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से। इससे इसको पावर मिलती है। आप इसे जैसे ही लगाएंगे तो इसमें लाइट जल जाती है। मैंने दोनों ही केबल्स इसे प्लग इन कर दिए हैं। एक मैंने डेस्कटॉप से ट्यूटर प्लस की डिवाइस में USB केबल लगाई हुई है और एक पावर अडेप्टर जिसे USB अडेप्टर के थ्रू मैंने प्लग में लगा दिया है। इससे इसे पावर मिल रही है। ये लाइट आप देख सकते हैं, या तो ये ब्लू कलर की भी हो सकती है, ऐसे कलरफुल भी हो सकती है। ये लाइट आपकी जल जाएगी। इसका मतलब आपका ट्यूटर प्लस डिवाइस अब ऑन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपको कैमरा मिल जाता है। ये जो है ये एक कैमरा है और इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिल जाता है आपको। ये इंफ्रारेड डिवाइस है जिससे ये ऑपरेट होता है। अब आइए देखते हैं आगे। ये हो गया आपका क्विक सेटअप करना बहुत आसान है इसे। और अब इसे देखते हैं कि इसे चलाना कैसे है। तो इसे चलाने के लिए पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इनके जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि इसके ड्राइवर्स के हैं। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए, इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जिससे आप वाइट बोर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे, जिससे आप इस पर लिखेंगे, उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको gotutorplus.com पे आना है जो इनकी वेबसाइट है। इसके बाद आपको इसमें रिसोर्सेज पे आना है। रिसोर्सेज पे आकर इस पे डाउनलोड्स पे आना है आपको। और डाउनलोड्स पे जैसे ही आप आइएगा तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका अगर मैक सिस्टम है तो इसके लिए आयरिस ड्राइवर्स दिए हुए हैं, जो इस डिवाइस के ड्राइवर्स हैं वो आपके मैक के लिए इंस्टॉल करने होंगे आपको। अगर आपका विंडोज़ PC या लैपटॉप है तो आपको ये ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो इसका ड्राइवर है जैसे आप मैक में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपको 2 सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जिसे आप व्हाइट बोर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो न्यूरा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही आपके व्हाइट बोर्ड के लिए है। देखिए आपको लिखा भी हुआ है इसमें व्हाइट बोर्ड के लिए, जिससे आप एज ए व्हाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। PPTs वगैरह दिखाने के लिए, स्लाइड शो दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं आप इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। जब आप इसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कंप्यूटर आपका इसे डिटेक्ट कर लेगा, डिवाइस को डिटेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर लेगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है ये पेन।
अब इसके पेन को कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। जब ये ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं तो अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसे बंद कर सकते हैं। जब आप आयरिस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके टास्क बार के ऊपर एक ऐसा आइकन बन करके आ जाएगा जो कि आयरिस का है। आप इस पे होवर करेंगे तो आपको ये आयरिस नाम भी दिखाएगा। इसे आपको ओपन कर लेना है। जब तक ये आप ओपन नहीं करेंगे आपका पेन, आपका टच पैनल एज ए टच बोर्ड काम नहीं करेगा। तो इसे टच डिवाइस बनाने के लिए इसे ऑन करना जरूरी है। सबसे पहले जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक विंडो बन करके आपके सामने आ जाता है जिसपे फाइल कैलिब्रेशन, इनपुट, हेल्प 4 मेन्यूज होते हैं। आप देख सकते हैं ये विंडो बन करके आ जाता है आपके स्क्रीन के सामने। इस पे मैनुअल कैलिब्रेशन और ऑटो कैलिब्रेशन, ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप 2 तरह से इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। आप मैनुअल भी कैलिब्रेट कर सकते हैं और इसे ऑटो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैनुअल कैलिब्रेशन करके देखते हैं। मैनुअल कैलिब्रेशन पे आपने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं अब ये टच पैनल काम करना शुरू कर दिया है। अब इस पेन का काम करना शुरू हो गया है इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं टच काम कर रहे हैं। इसे मैनुअल कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए जो डॉट्स ये दिखाता रहेगा, इस डॉट्स के ऊपर आपको इसकी पॉइंट को टच करते रहना है। ये देखिए ये डायग्राम से भी आपको दिखा रहे हैं। चेक इफ योर स्टाइलस चार्ज है, बैटरी इंडिकेटर है। आप देख सकते हैं अगर इसे दबाने पे लाइट जल रही है रेड कलर की, इसका मतलब आपका स्टाइलस चार्ज है, इसमें पावर है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डॉट्स दिखाता जाएगा इन पे आपको क्लिक करते रहना है। ये देखिए इसको दबाना होगा आपको, क्योंकि जब ये दबाएंगे तभी इसका इंफ्रारेड एक्टिव होता है। इसको आपको देखकर बिल्कुल इन पॉइंट्स के ऊपर टच करना है और हल्के से दबाना है और ये टिक बन करके ग्रीन आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने सही तरह से इसे टच कर दिया है जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। देख सकते हैं मैंने पूरे सारे डॉट्स पे इसे टच करके इसे कैलिब्रेट कर दिया है। अब ये स्टार्टर एंड रेडी का आपको मैसेज आ गया है, जिसका मतलब है कि अब ये पेन आपका आपकी डिवाइस के साथ कैलिब्रेट हो चुका है। अब ये सही तरह से काम करेगा। अगर आप इसे कैलिब्रेट नहीं करते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जो डॉट्स हैं आप क्लिक कहीं करते और ये टच कहीं सेंस करता, तो उसे सेंस को कैलिब्रेट करने के लिए आपकी डिवाइस के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो डिवाइस ये देते हैं, ट्यूटर प्लस कमिट करता है कि ये छोटे मॉनिटर से लेकर के 65 इंच तक के मॉनिटर्स को सपोर्ट करता है। तो हर मॉनिटर के हिसाब से इसे सेंस करना पड़ता है कि इसके पॉइंट्स कहाँ पर हैं। तो इसलिए ये इनिशियल कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये डिटेक्ट कर सके कि आपका टच एरिया कितना है। तो इस तरह मैंने ये अपने 55 इंच के सोनी टीवी पे लगाया हुआ है। मैंने इसे कैलिब्रेट मैनुअली करा है और अब देखते हैं कि अब ये कैसे काम करता है। तो इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल जहां मैं डॉट पे क्लिक कर रहा हूं ये वहीं पे सेंस कर रहा है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने न्यूरा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। इन्होंने नया सॉफ्टवेयर अभी ये एक और सॉफ्टवेयर इन्होंने ऐड किया हुआ है जो ये है ब्राइट क्लास। कोई भी सॉफ्टवेयर आप पहली टाइम जब इंस्टॉल करेंगे या यूज़ करना चाहेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और आपकी लाइसेंस की मांगेगा, आपकी डिटेल्स मांगेगा। लाइसेंस की आपको अनबॉक्सिंग मैंने दिखाई थी, उसके साथ एक लाइसेंस की मिलती है। वो फर्स्ट टाइम पे आपको जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें एंटर करना होता है। तो ये लाइसेंस की आपको उसी बॉक्स में मिल जाती है, वो आपको फर्स्ट टाइम पे इसमें डालना होता है। मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल किया है, इसलिए मैंने इसमें अभी कोई की डाली नहीं है। इसमें आप डाल करके देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही व्हाइट बोर्ड का काम करेगा। मैं न्यूरा वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह दिखेगा, किस तरह उस पर काम होता है। तो इसको मैं करता हूँ बंद। न्यूरा का आइकन ये है। आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड बन करके आपके सामने आ गया है। आप बोर्ड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाइट बोर्ड चाहते हैं व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। इसको ब्लैक करना चाहें या ग्रीन करना चाहें तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसे फिलहाल ब्लैक रखते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास ये पेन है। पहले ये एक ही हुआ करता था और ये हाईलाइटर होता था। अब इन्होंने 2 पेन्स के ऑप्शन दे दिए हैं ताकि अगर आप 2 कलर्स पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, आप एक पेन में कोई एक कलर रखना चाहते हैं दूसरे में दूसरा और बार बार आपको चेंज ना करना पड़े यहाँ आकर के, तो आप 2 पेन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेन आपने सिलेक्ट किया, 4 पॉइंट ले करके, जैसे मैंने इसे येलो कलर ले लिया।
दूसरा एक पेन लिया, उसे मैंने 4 पॉइंट दे करके रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पेन के थ्रू अगर कुछ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो से कुछ लिखना चाहता हूँ और रेड से इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं साइमल्टेनियसली 2 कलर ले लूंगा, एक पे येलो एक पे रेड। अब मैं जैसे इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने कलर चेंज किया और इसे हाईलाइट कर लिया। फिर मैं इस कलर पे जाना चाहता हूँ, फिर मैंने ये सिलेक्ट किया, और अगर मुझे कलर चेंज करना है या पॉइंटर चेंज करना है मुझे, तो मैं इस पे जा करके यहाँ से पॉइंटर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकता हूँ। अगर कुछ इरेज करना है तो इसमें अलग अलग इरेजर टाइप मिलते हैं। पूरा कैनवस आपको क्लियर करना है तो क्लियर कैनवस कर सकते हैं। इरेजर का आपको साइज देखना है, कितना बड़ा इरेजर चाहिए आपको, तो ये मैक्सिमम आप साइज लेकर के पॉइंट इरेजर ले सकते हैं। इससे आप जहां जहां इरेज करेंगे उतना ही इससे इरेज होगा। स्ट्रोक इरेजर आप ले सकते हैं, जिससे आप पूरा पूरा स्ट्रोक सीधे सीधे इरेज कर सकते हैं। इस तरह ये आप इरेजर को यूज कर सकते हैं। इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ भी। ये टेक्स्ट अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एज ए टेक्स्ट ले लेगा। इस तरह आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। इससे आप कोई इमेज वगैरह भी काट सकते हैं, फ्री हैंड कुछ काटना चाहें अपने कैनवस से वो भी काट सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्क्रीन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पेजेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने एक पेज पे काम किया, आप चाहते हैं एक और पेज आ जाए, तो इस पे क्लिक करके आप सेकंड पेज यूज कर सकते हैं। ये पेज 2 हो गया आपका। पेज 1 पे जाना चाहें आप फिर से वापस आ सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल पेजेस पे अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इस पे। और साथ ही अगर आप कैमरा भी यूज करना चाहते हैं तो ये कैमरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका कैमरा भी ऑन हो गया है। इस कैमरे को रिसाइज कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस कैमरे को आप कॉर्नर में लगा सकते हैं, इसे नीचे ड्रैग करना चाहें नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर जहां आप चाहें उसे सेट कर सकते हैं। और पैरेलली आप देख सकते हैं कि अब सामने कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसमें आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके अपने स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भी दिखे, जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस में दिखते हैं, तो ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने के लिए आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ आप सीधे सीधे बैठ करके अपने चेयर पर के इस तरह से बैठ करके आप अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं। आपके चेहरे के साथ साथ आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में इस पर एक इनबिल्ट माइक्रोफोन भी होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे यूज करके आपके ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकते हैं। अब इसे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की फंक्शनैलिटी भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक रिकॉर्डिंग बटन है यहाँ पर, इसे आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग बटन है। इससे आपका स्क्रीन भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टीच कर रहे हैं, उसे कैमरे के साथ साथ आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो इसमें डाल सकते हैं, क्या नाम देना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने एक टेस्ट नाम से वो कर दिया है। माइक्रोफोन आप कौन सा चाहते हैं, माइक्रोफोन इसका इनबिल्ट चाहते हैं या एक्सटर्नल चाहते हैं, तो मैंने एक एक्सटर्नल अपने एक्सटर्नल कैमरे में लगा रखा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बोया का। इसका रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके रिव्यू का वीडियो देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियोस पहले इसका रिव्यू बनाया हुआ है। ये माइक्रोफोन एक्सटर्नली मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इसका इनबिल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं माइक्रोफोन, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप इसका माइक्रोफोन इसका ये माइक्रोफोन है बर्ड डुअल माइक एरे, इसे आप यूज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। यानी जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो मेरा चेहरा दिख रहा है ये, और जो स्क्रीन में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्क्रीन अब रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग पॉज हो जाए, तो मैं इसे पॉज भी कर सकता हूं, इसे फिर से कंटिन्यू कर सकता हूं। म्यूट करना चाहूं तो यहां से म्यूट भी कर सकता हूं और इसे एंड भी कर सकता हूं। जब आप एंड करेंगे सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसके फोल्डर को ओपन अप करना चाहते हैं तो यहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये मेरी रिकॉर्डिंग है। ये आप अपने कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर अब आ चुके हैं। अब आप न्यूरा से हट करके कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब आपकी रिकॉर्डिंग जहाँ पे रिकॉर्ड हुई है ये दिखा रहा है। आप चाहें तो इसे ओपन करके प्ले करके देख सकते हैं। मैंने सिस्टम म्यूट किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी।
मैंने फिलहाल सिस्टम के ऑडियो को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप कुछ बोल रहे होते हैं तो इसकी आवाज़ भी साथ ही साथ आपकी रिकॉर्ड होती रहती है। माइक आप चूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ इनबिल्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कैमरा इनबिल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह ये आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है और आप इसे अपने वीडियोज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं स्विच कैसे करना है आपके कंप्यूटर पे और आपके न्यूराटेक पे। स्विच कैसे करना है आपके न्यूरा पे और आपके कंप्यूटर पे, यानी कि आपके डिवाइस पे, डैशबोर्ड पे और आपके कंप्यूटर को स्विच कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक एरो ये दिखता है आपको, इस पर न्यूरा सॉफ्टवेयर आपको दिखता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डिजिटल बोर्ड खुल गया। आप यहाँ से कैमरा बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका डिजिटल बोर्ड फिर से खुल गया है। अगर आप अपने पीसी में फिर से जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये विंडोज़ का बटन आपको दिख रहा है, इसे आपको दबा देना है। अब आप अपने कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब आप जैसा कुछ करना चाहें अपने कंप्यूटर पे वो कर सकते हैं। अगर आपको वापस इस पे जाना है तो यहाँ से फिर से आप न्यूरा पे क्लिक कर सकते हैं। अब कंप्यूटर पे जाने का फ़ायदा क्या है, कंप्यूटर पे अगर कोई आप फाइल सेव कर रहे हैं या वहाँ से कुछ नेट पे दिखाना चाह रहे हैं, ब्राउज़र पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो आप पैरेलली उस पे जाकर अपने ब्राउज़र पे पढ़ाते वक्त यहाँ से दिखा सकते हैं कुछ भी डाल करके। ठीक है। दूसरा यूज़ केस इसका क्या होता है, अगर आप पीपीटी के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर कोई स्लाइड शो दिखाना चाह रहे हैं, उस पर साथ ही साथ लिखना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पावर पॉइंट इंस्टॉल कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेरे कुछ दूसरे ट्यूटोरियल वीडियोज़ है जो मैं मेरे दूसरे चैनल एनोनिमस हेल्पर ब्लॉग्स पे कंप्यूटर के मैंने बेसिक ट्यूटोरियल्स कुछ बनाए थे, उनके स्लाइड्स पड़े हुए हैं। मैं उसी का कोई एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लास 12 खोला, हाउ टू बिल्ड पर्सनल कंप्यूटर। अगर मैं ये स्लाइड शो दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये स्लाइड शो चले, अगर आप चाहते हैं कि आप स्लाइड के ऊपर भी कुछ लिख सके तो यहाँ से आप आकर के इस एरो को दबाएंगे। इस एरो में ये पेन ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। पेन का साइज आप ले सकते हैं कि आपको कितना बड़ा साइज लेना है। यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप पेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अब आप इसे एज ए हाईलाइटेड यूज कर सकते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। जैसे मैं ये क्लास हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप अपने स्लाइड को चलाते हुए इस पेन को यूज़ कर सकते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो इस तरह ये विंडोज़ पे चल रहा है आपका स्लाइड। अगर आप स्पेसिफिकली न्यूरा के सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, अपने स्लाइड बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ इसे क्लिक करके न्यूरा के ऊपर जाना है। यहाँ आपका वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। इस तरह आपको इसको सेटअप करना है। इस तरह ये आपका डिजिटल बोर्ड रेडी हो जाता है। किसी भी टीवी को आप डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिजिटल बोर्ड्स लाख, 1.5 लाख के आते हैं, इतना महंगा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी भी टीवी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने छोटे टीवी से लेकर के 65 इंच के टीवी को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 65 इंच भी काफ़ी बड़ा होता है, उससे आप इजीली टीच कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपका 20,000 के अंदर आपका डिजिटल बोर्ड रेडी हो जाता है। टीवी सबके घर में होते हैं। अगर आपके यहाँ बड़ा टीवी, एक डिसेंट टीवी है, तो आप इसे डिजिटल बोर्ड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कैलिब्रेट कैसे करना है। अब मैंने मैनुअली कैलिब्रेट करना दिखा दिया था, आपको ऑटोमेटिकली कैसे कैलिब्रेट करना है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना लगे क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, हो सकता है आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो। तो अभी हमने देखा था इसे मैनुअली कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने पेन को। अब देखते हैं इसे ऑटोमेटिकली कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधे मैनुअल कैलिब्रेशन ना करके ऑटो कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन ऑटो कैलिब्रेशन करने से पहले मेक श्योर कि आप इसे रात में ही करें, क्योंकि इसे ऑटो कैलिब्रेट करने के लिए आपके कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं दिन के टाइम में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, बट अगर आप ऑटो कैलिब्रेशन सेलेक्ट करते हैं
ऑटो कैलिब्रेशन किस सिचुएशन में सिलेक्ट करना है वो भी पहले मैं आपको बता दूं। अगर मैनुअल कैलिब्रेशन करने के बाद भी कभी ऐसा चैलेंज फेस होता है कि आप क्लिक कहीं कर रहे हैं लेकिन क्लिक कहीं और डिटेक्ट हो रहा है, या क्लियरली वो लिख नहीं रहा है, या छोड़ के स्पेसेस छोड़ के लिख रहा है, कोई ऐसी चैलेंजेस अगर आप कभी फेस करते हैं, उस केस में अगर मैनुअल कैलिब्रेशन करने के बाद भी सही से ये पेन नहीं चलता तो आप इसे ऑटो कैलिब्रेट करिएगा। इससे ये काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट हो जाता है। ऑटो कैलिब्रेट करने के लिए आपको रात में अंधेरे में इसे कैलिब्रेट करना है, जब आपके कमरे में कोई भी रोशनी ना हो, सब कुछ आपको ऑफ कर देना है, सिर्फ अपने टीवी को ऑन रखना है, हर सोर्स ऑफ लाइट को आपको बंद कर देना है। अगर कोशिश करना अगर ज़रा भी रोशनी बाहर से आ रही है विंडोज़ वगैरह से तो उस पर पर्दा आपको लगा देना है, बिल्कुल डार्क कर देना है कमरा। उसके बाद आपको इस ऑटो कैलिब्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑटो कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा कि ऑटो कैलिब्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है आपके स्क्रीन और एम्बिएंट लाइटिंग पे। आपकी लाइट कैसी है आसपास उस पर ये टोटली डिपेंड करता है, इसलिए बिल्कुल डार्क कर लीजिए अपना कमरा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह का चेस बोर्ड टाइप दिखा देगा और ये ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट कर देगा। इसे आपको बिल्कुल अंधेरे में करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने पॉइंट्स डिटेक्ट कर रहा है। ये इसका इंफ्रारेड की आवाज सुन सकते हैं आप, और इसने ये ऑटो कैलिब्रेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये था मैनुअल और ऑटो कैलिब्रेशन में डिफरेंस। इस तरह से आप ऑटो कैलिब्रेट या मैनुअल कैलिब्रेट करके इसे सेट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका यूज केस भी दिखा दिया है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, आपको कैमरा कैसे यूज करना है और इसे माइक्रोफोन इनबिल्ट कैसे यूज करना है, एक्सटर्नल माइक कैसे लगा सकते हैं वो आपको पता ही होगा, अपने कैमरे में आपको कनेक्ट करना होता है वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसकी इंपॉर्टेंस, आप इसका यूज केस समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग और इसके इनिशियल रिव्यूज़ नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए उनके साथ जिसे इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।